ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म कि एक व्हाइट लाइट का हम एक ग्लास प्रिज्म के द्वारा क्या करेंगे, विक्षेपण करेंगे, डिस्पर्शन करेंगे। ओके, अब डिस्पर्शन करेंगे तो उसमें ये चीज देखो कि यू मस्ट हैव सीन एंड appreciated the spectacular colors in rainbow। क्या आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन द अप्रिशिएटेड बहुत सारे कलर, स्पेक्टिकुलर कलर्स इन ए रेनबो, रेनबो में। तो हाउ कुड द लाइट ऑफ द सन गिव द वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। तो व्हाइट लाइट ऑफ द सन, जो व्हाइट लाइट है सन की, वो देती है एज वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के बहुत सारे कलर देती है। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन, जब हम ये क्वेश्चन उठाते हैं तो कि भाई इतने सारे कलर क्यों होते हैं, तो वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू। अब बात करें द इंक्लूडेड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिनन। जो इनक्लीन्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ऑफ ए ग्लास प्रिज्म की, वो शो करती है एक्साइटिंग फिनोमिनन। वो एक ऐसा एक्साइटिंग, ये जो घटना है, रिफ्रैक्शन ऑफ द इनक्लीन्ड जो सरफेसेस हैं, वो ये घटना फिनोमिना है, वो ये बताती है। ओके, अब बात करें लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू ऑन एक्टिविटी। अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहां देखो कि टेक ए थिक शीट ऑफ ए कार्डबोर्ड, एक मोटी शीट लेंगे कार्डबोर्ड की, एंड मेक ए स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। टेक ए थिक शीट, एक छोटी मोटी शीट लेंगे और कार्डबोर्ड की, एंड मेक ए स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडल, और एक नैरो स्लिट, एक पतली सी स्लिट लेंगे उसके मिडल में। अब अलो सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट्स, अलो सनलाइट। अब हम बात करें, जैसे हम सनलाइट है कि अलो सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, एक नैरो स्लिट्स में हम उस सनलाइट को एंटर करने देंगे, और दिस गिव्स ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। और ये क्या देता है, ये देता है दिस गिव्स ए नैरो बीम, एक पतली बीम ऑफ वाइट लाइट, एक वाइट लाइट की। अब बात करें, नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट फेसेस एज शोन इन फिगर। अब जैसे बात करें कि नाउ, अब हमको क्या करना है, टेक ए ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म लेंगे और अलाउ द लाइट ऑफ द स्लिट, और जो स्लिट में से क्या करेंगे, हम लाइट निकालेंगे, टू फॉल ऑन वन ऑफ इट फेसेस एज शोन इन फिगर, जो कि इस फिगर में दिया गया है। अब टर्न द प्रिज्म स्लोली, हम धीरे धीरे प्रिज्म को क्या करेंगे, स्लोली स्लोली प्रिज्म को, एंड लाइट दैट कम्स आउट ऑफ द अपेयर ऑन द नियर बाय स्क्रीन। तो लाइट है कि दैट कम्स आउट ऑफ द अपियर्स ऑन ए नियर बाय स्क्रीन, और फिर जो नियर बाय स्क्रीन है उसके पास से हम उस लाइट को निकालेंगे। तो वाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि वाट यू फाइंड ए ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर, तो क्या आपको एक ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स मिलता है। वाई डज दिस हैपन, और ये क्यों होता है। अब हम देखते हैं, जैसे 7 कलर जो भी प्रेजेंट होते हैं, तो प्रिज्म देखो कि द प्रिज्म, जैसे कि अपन को ये प्रिज्म दे रखा है ना बेटा, प्रिज्म को ऐसे ही सिचुएटेड करते हैं, और एक व्हाइट लाइट बीम जब इस पे से आती है, इस तरीके से जब इस पे व्हाइट लाइट बीम आती है, तो व्हाइट लाइट बीम का क्या होता है, डिस्पर्शन होते ही ये 7 कलर्स में डिवाइडेड हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये 7 कलर्स में डिवाइडेड हो जाता है। अब हम बात करें कि द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर, कि द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट, कि जो प्रिज्म है वो प्रोबेबली क्या रहता है, स्प्लिट करता है द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर, वो बैंड ऑफ कलर का एक इंसिडेंट व्हाइट लाइट देता है। एंड नोट द कलर्स दैट, और हम वो कलर्स नोट करते हैं, नोट द कलर्स दैट अपेयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो नोट द कलर्स
तो हम वो कलर्स को नोट करते हैं दैट अपेयर एट द टू एंड्स, वो दो एंड्स पे क्या करता है, अपेयर करता है कलर बैंड पे। एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स, और कलर्स का क्या सीक्वेंस होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, जो कि आप स्क्रीन पे देखते हो। तो बात करें द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो कलर्स जो मिलते हैं हमें कि द वेरियस कलर्स सीन आर वायलेट, इंडिगो, blue, green, yellow, orange or red as shown in figure. The acronym WIBGYOR will be help you remember the sequence of the colors, the band of the colors, components of a light beam is called the spectrum. तो हम बात करें जिस तरीके से ये एक्रोनिम विबजियोर, ये जो नाम पड़ा है, इसका जो नाम दिया है हमने एक विबजियोर, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है टू रिमेंबर यू टू सीक्वेंस ऑफ द कलर, जिससे हमको क्या है, वही विबजियोर से हमको सीक्वेंस ऑफ द कलर याद रहेगा। कैसे कि सबसे पहले बात करें वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर बी है, क्या है, ब्रिंजल है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, ऑरेंज है, फिर रेड है। तो इस तरीके से ये जो ब्लू कलर है, मतलब कि जो वायलेट कलर है, और सबसे किनारे पे और सबसे लास्ट में है रेड कलर। तो इस तरीके से आप क्या है, एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं कलर्स का। तो द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। तो बात करें बैंड ऑफ द कलर, ये जो कलर्स का बैंड है कंपोनेंट का ऑफ ए लाइट बीम का इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम, तो उसे इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली, और आप क्या करते हैं, ये साथ के साथ कलर्स को सेपरेट करने में कभी कभी एबल नहीं होते हैं, येट समथिंग मेक्स ईच अ कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। तो अब बात करें समटाइम्स, कुछ टाइम्स मेक ईच कलर ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, तो हम अलग कलर से क्या करते हैं, अलग करते हैं। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, जो उस कंपोनेंट्स में जो लाइट स्प्लिट होती है ना, तो कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन, हिंदी में इसे विक्षेपण कहते हैं। मतलब एक कंपोनेंट में जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर ये लाइट गई और ये 7 कलर में ये जो डिवाइडेशन हुआ है ना, ये जो स्प्लिटिंग हुई है लाइट कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। ओके, और यू हैव सीन दैट, आप ये सीन कर चुके हैं दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर, की व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स्ड होती है, एंड कंपोनेंट बाय ए प्रिज्म, और कंपोनेंट बाय ए प्रिज्म। तो व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स, तो हम ये कलर्स क्यों प्राप्त करते हैं, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। तो बात करें यू हैव सीन दैट, आप ये देख चुके हैं कि व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर, वो 7 कलर में प्रिज्म उसको 7 कलर कंपोनेंट में तोड़ देता है। और व्हाई डू वी गेट दिस कलर, तो हम ये कलर क्यों प्राप्त करते हैं, तो ये इसलिए होता है कि डिफरेंट कलर्स लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल एज रेस्पेक्टेबल द इंसिडेंट रे, क्योंकि जो डिफरेंट कलर्स की जो लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे निकलती है, इसलिए हमें जो व्हाइट कलर ऑफ द बीम प्राप्त होता है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए देखो बात करें आगे कि एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म, जैसे वो प्रिज्म से गुजरता है, ओके, तो द रेड लाइट बैंड्स एट लीस्ट वाइल द पथ, तो जो बात करें रेड लाइट है वो बेंड कर जाती है कहाँ पे, एटलीस्ट वाइल्ड वाइल द वायलेट द मोस्ट, और जिसमें वायलेट है जो मोस्ट है। अब बात करें थस द रे ऑफ ईच कलर इमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ एंड थस बिकम डिस्टिंक्ट, थस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज, तो रेज ऑफ ईच कलर जो अलग अलग कलर की जो बात करें रेज जो होती है इमर्ज अलोंग डिफरेंट पथ, वो अलग अलग पथ पे क्या होती है, डिफरेंट पथ पे इमर्ज होती है, एंड थस बिकेम डिस्टिंक्ट, और वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है। एंड इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, तो और ये जो बैंड होता है वो डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन स्पेक्ट्रम, जो कि हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं। और सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा कि आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट, आइजैक न्यूटन वो पहले थे, वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म, जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज किया टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, सनलाइट के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए। और ही ट्राइड टू स्प्लिट कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट बीम फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। अब बात करें आइजैक न्यूटन है वाज द फर्स्ट,
वो फर्स्ट थे जो क्या करते थे, फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म, जो ग्लास प्रिज्म का यूज किया था, जिन्होंने 7 स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए। ओके, और ही ट्राइड टू स्प्लिट, और उन्होंने क्या किसकी कोशिश की थी, ट्राइड टू स्प्लिट जो व्हाइट लाइट फर्दर यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। मतलब उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने रिकॉम्बिनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम वाइल वीट व्हाइट लाइट, तो उन्होंने एक तो प्रिज्म इधर लिया, दूसरा प्रिज्म इधर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने जब इस लाइट को गुजारा, तो देखो पहले तो इस प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट निकली, तो रेड और वायलेट दोनों रेज निकली। अब रेड और वायलेट दोनों रेज निकली, जब उस रेज को जब उल्टे प्रिज्म पे डाला, तो वो प्रिज्म दोबारा से उसको डिस्पर्स करके व्हाइट लाइट में कन्वर्टेड कर देता है। तो इससे हमको ये पता चला, हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, तो उसको 7 कलर्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, है ना, बस ये ही 7 कलर मिले। तो ही देन प्लेस्ड ए सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म, और जब उसने भाई सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म लिया, तो इज ऑन इन्वर्टेड पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, तो वो फर्स्ट पोजीशन के क्या हुआ, इन्वर्टेड उल्टा और पोजीशन मिली। तो ये फिगर ये शो करता है कि भाई जो कलर्स होते हैं वो 7 ही होते हैं। और यहाँ देखो कि अलाउ ऑल द कलर्स, हम सारे कलर्स को अलाउ करेंगे, अलाउ ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। हम सेकंड थ्रू को क्या कर दें, जो बात करें पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, जब सेकंड थ्रू से पास करते हैं, तो ही फाउंड ए बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट की बीम हमको मिली। तो इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड, जब हम अदर साइड देखते हैं, तो प्रिज्म के जब हमको मतलब अदर साइड देखते हैं, तो व्हाइट बीम वो एज इट इज प्राप्त हो जाती है। तो दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया, तो इस ऑब्जर्वेशन ने न्यूटन को क्या आइडिया दिया, द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो न्यूटन ने जब जाके कहा कि सनलाइट किससे, 7 कलरों से मिलके बनी हुई है, न्यूटन के इस प्रयोग के द्वारा। ओके, तो हमको ये प्रयोग याद रखना है। अब बात करें एनी लाइट, ऐसी लाइट जो दैट गिव द स्पेक्ट्रम सिमिलर ऑफ दैट सनलाइट इज कॉल्ड रेफर टू द एज व्हाइट लाइट। मतलब कोई भी लाइट, ऐसी कोई लाइट जो कि दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम, जो कि एक स्पेक्ट्रम देती है सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट, किसके, सनलाइट के सिमिलर, तो ऑफन रेफर टू एज व्हाइट लाइट, और फिर वो व्हाइट लाइट देती है। तो ए रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम, तो रेनबो क्या होता है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें क्या होती है, अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर, जिसमें क्या होती है, रेन शावर के टाइम पे जब बारिश होती है, तो इंद्रधनुष बनता है। तो इट इज केस्ड, वो किसके कारण बना है, इट इज केस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट के डिस्पर्शन के कारण बना है, बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट से, अब प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। तो ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म, तो रेनबो ज्यादा फॉर्म होती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, जो उस सन की जो बात करें डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो बात करें द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, तो उसमें वाटर की जो ड्रॉपलेट है, जैसे यहाँ पे देखो ये स्मॉल प्रिज्म की तरह कार्य करती है, और दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, और ये क्या करते हैं, दे रिफ्रैक्ट, वो रिफ्रैक्ट कर देते हैं, एंड डिस्पर्स कर देते हैं द इंसिडेंट सनलाइट, उस सनलाइट को, देन द रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, और वो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है इंटरनली, तो एंड फाइनली रिफ्रैक्ट, तो फाइनली क्या करता है, रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट of the raindrop due to the dispersion of light and the internal reflection difference, different colors reach the observer eyes। अब जो हमको बात करें, जैसे जो देखने वाले की आईज है, उस पे भी क्या करता है, रेन ड्रॉप्स अलग अलग जो इमेज है उसका फॉर्मेशन करता है। आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही।